सुप्रभात। आज की सर्वोत्तम विषय प्रकृति का नियम और मानवता की अहमियत को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहते हैं विकट परिस्थितियां का सामना करने की हमारी एक क्षमता होती है। विकट परिस्थिति में हमारी संयम, हमारी धैर्य, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक काम आता है। बेहतर है इन विकट परिस्थितियों में रोने के बजाय अपने अंदर की कमी को आत्मसात करते हुए और बेहतर तरीके से कर्म करने की ऊर्जा को एकत्रित कर अपनी सफलता के मार्ग में अग्रसर होना। मैं किसी को अपना विरोधी मानने में सहमत नहीं हूँ। किसी का अहित हो उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। सब हमारे हैं, हम सभी के हैं। फासले दिल से हटा दें। जग में बुरा कोई नहीं जो मनवा शीतल होई। अपना राग द्वेष छोड़ दे तो प्रेम करे सब कोई। अर्थात हंसते हुए हंसे दुनिया, हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। अतः सबका मंगल, सबका भला, यही प्रकृति की नियम है। निज स्वार्थ को त्याग कर्म की योजना बनाकर आगे बढ़ते रहने का ही नाम जीवन है। विकट परिस्थितियां सभी के जीवन में स्वाभाविक आती है। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति बहुत जल्द ही निराश होने लगते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर की मर्जी या नियति मान लेते हैं और भाग्य के भरोसे चलते हैं। जो लोग ऐसी स्थितियों में अपना धैर्य खो देते हैं, सबसे अधिक संकट में वही फंसते हैं। अतः अधीर होकर ईश्वर की सत्ता पर सवाल उठाने लगते हैं कि यह जीवन क्यों दिया, और दिया तो उसमें दुख इतने थपेरे क्यों दिए। दुख दिए तो दुख का निवारण क्यों नहीं हो रहा। जबकि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि इस प्रकृति ने हमें जन्म दिया है तो इस नाते हम सभी उनका ही संतान है। कोई अपनी संतान से कैसे विमुख हो सकता है। इस प्रकृति को सबका ध्यान है। हमारे लिए जो 5 तत्व प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जल, वायु, और इन्हीं सब संसाधनों और प्रकृति के बनाए हुए नियमों के साथ जो अपने स्वभाव, अपने संस्कार को भली भांति अनुशीलन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसमें सबकी क्षमता व्याप्त होती है। और इससे यह पता चलता है कि किसी को अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसके जीवन में कितना संघर्ष आवश्यक है। संघर्ष स्वाभाविक क्रिया है, कर्म स्वाभाविक क्रिया है। संघर्ष के दिन जितने विकट होते हैं उतने ही ऊर्जावान होकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए
उस राह पर चलना सफलता का अग्रिम सोपान माना जाता है। अन्यथा व्यक्तिगत स्वभाव या प्रकृति के अनुसार अस्तित्व में बने रहने के लिए जरूरी क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक तितली, अगर तितली के लिए चुनौतीपूर्ण क्षण किसी भी प्रकार आसान हो जाए तो उसके लिए बेहतर है, लेकिन उसके बाद की बड़ी चुनौती वह सह नहीं पाती। इस विषय में महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ओशो कहते हैं कि अगर बहुत सुरक्षा मिले और कोई संघर्ष न हो तो रीढ़ टूट जाती है। रीढ़ बनती ही संघर्ष से है। तुम जितना संघर्ष करते हो उतनी ही तुम्हारी रीढ़ मजबूत होगी। इसलिए हमें प्रकृति के नियम पर भरोसा रखना चाहिए, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वह बस यही चाहते हैं कि हमारा जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं या नहीं। हमेशा यह याद रखिए कि जिसके जीवन में अभूतपूर्व संघर्ष आया है वही अभूतपूर्व सफलता के योग भी बन सका है। वह उन करोड़ों लोगों से अलग है जिसने उनकी तुलना में आसान जीवन जिया है। तपस्वी का जीवन जीने वाला ही इतिहास रचते हैं, वरना दौड़ में तो लाखों करोड़ों संघर्ष करते हैं, निज ज्ञान निज बुद्धि निज विवेक के बल आगे बढ़ते हैं। विकट परिस्थितियां यह सामान्य सूचक है हमारे कमियों को पहचानने का, हमारे कमियों को अवसर में बदलने का, सुअवसर में बदलने का। प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई किया हुआ काम क्षणिक सुखदायी, क्षणिक सफलता तो दे सकती है, परंतु जीवन पर्यंत उस सफलता का अगर अभिभूत फल प्राप्त करना है तो निज कर्म, निज योग, निज मन योग, निज बुद्धि, निज विवेक, निज ज्ञान के बल अभिमान को त्याग कर प्रकृति के साथ, प्रकृति के दिए हुए संसाधनों के बीच निज ऊर्जा को प्रकाशित कर, निज ऊर्जा को एकत्रित कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए निज कर्म गति को सफल बनाने का, निज सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने का एकमात्र मूल मंत्र है। दीनता, हीनता, दुख, क्लेश तो हम मानवों के साथ जुड़ना स्वाभाविक है। जब ईश्वर के अवतार, विष्णु के अवतारी प्रभु श्री राम के साथ इतना संघर्ष हुआ तो हम मानव तो इससे परे नहीं है। उस अवसर का कर ध्यान, उस अवसर के पीछे चल निज को ऊर्जावान